पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से आम लोगों को डीसी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल और एसपी प्रभात कुमार ने दी। डीसी आचार संहिता लगने के बाद कई तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला में 3 विधानसभा है, जिसमें 1014 मतदान केंद्र है। डीसी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव लड़ने के तरीके, प्रचार प्रसार करने का तरीके का अनुपालन चुनाव आयोग द्वारा निर्देश पर किया जाएगा। इस बार चुनाव में सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाएगी। जिले में जनप्रतिनिधियों के होर्डिंग लगे हुए उन होर्डिंगों को हटाने का निर्देश दिया गया। पाकुड़ जिला राजमहल लोकसभा अंतर्गत आता है। राजमहल लोकसभा में अंतिम चरण में मतदान होगा। दूसरे जिलों में सभी मतदान कर्मियों को लिया जाएगा, साथ महिला कर्मियों को भी लगाया जाएगा। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज ईसीआई ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसके साथ ही पाकुड़ जिले में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा इन्फोर्स हो चुका है, जो सब पे लागू होता है। सरकारी मसीह, पॉलिटिकल पार्टी, सभी लोगों पे लागू होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार इलेक्शन 7 फेज में होने वाला है। पाकुड़ जिला राजमहल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के क्षेत्र में पड़ता है, जो 7वां फेज में है। और इसके मैं डेट्स बताना चाहूँगा। जो गजट नोटिफिकेशन का डेट है वो 7 मई, नॉमिनेशन का लास्ट डेट आपका 14 मई, स्क्रूटनी का लास्ट डेट है 15 मई, विड्रॉल का 17 मई, डेट ऑफ पोल चुनाव का दिन है वो 1 जून को है और काउंटिंग है 4 जून को होगी। ये है इसके डेट्स रखे गए। तैयारी के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो हम लोग को जो नेसेसरी तैयारी करनी हो चुकी है, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आज से आपका एमसीसी लागू हो गया। इसी के साथ ही हमारे एफएसटी फंक्शनल हो चुके हैं। हमारे एफएसटी ऐसे फील्ड में रेडी हो गए, जो बकायदा जीपीएस बेस्ड है मॉनिटरिंग करते हैं, रियल टाइम पे है देखेंगे। साथ ही साथ हम आदेश निकाल रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ पॉलिटिकल लीडर का फोटोग्राफ या फिर वेबसाइट वगैरह वो हटा दिया जाए। साथ ही साथ सभी को इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है कि वैसे कोई भी कार्य नहीं किए जाए जिनका वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है लेकिन स्टार्ट नहीं किया गया, तो उनको स्टार्ट नहीं किया जाए, क्योंकि अभी ये बैन है। और एमसीसी, जो कि एमसीसी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर नहीं, सरकारी पदाधिकारियों जो काम कर रहे हैं, मशीनरी, सब पे लागू होता और सभी को चीज़ों को देखना होता है। बाकी तैयारी की बात कर रहा हूँ कि वोटर से मेरा अनुरोध होगा कि ये इस बार का चुनाव का थीम भी है कि चुनाव का पर्व, देश का गर्व। वैसे तो पाकुड़ जिले में 74% से ज़्यादा मतदान हुए 2019 में, जो झारखंड के एवरेज से ज़्यादा रहा। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि घर से बाहर निकलें और चुनाव के दिन 1 जून को निश्चित रूप से वोट करें, और कि कम से कम इस बार पाकुड़ जिला में चुनाव का मतदान मतदान में कम से कम 80% से ज़्यादा 1 जून का होगा और काउंटिंग 4 जून को होगा, क्योंकि आखिरी फेज होगा। और इसके साथ ही ये यहाँ पे इलेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि पाकुड़ जिले के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर 3 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें महसपुर, पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा है। इसमें लिट्टीपाड़ा में गोपीकांद्र ब्लॉक दुमका का आता है, जिसके 40 बूथ होते हैं। और आपका पाकुड़ में साहेबगंज जिले का बढ़वा ब्लॉक आता है, जिसमें 161 बूथ। सब मिला के टोटल 1014 बूथ हैं, जिनके लिए पाकुड़ जिले से यहाँ से टीम, पोलिंग टीम तैयार की जा रही है। उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ट्रेनिंग की दी जा रही है, और यहीं से 1014 बूथ में लोग जाएंगे पोल डे के दिन 1 जून को, और उसे पोल होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इलेक्शन ढंग से होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका जो रोड है उसको पेव होना। इसके लिए स्पेशल असेंबली रिवीजन जो 2024 में हुआ था, उसमें एग्रेसिव काफ़ी एक्टिविटी की गई थी। जो वोटर्स डेथ हो गए थे उनको डिलीट किया गया, डुप्लीकेसी वाले केसेस को पीएससी डीएससी के थ्रू रिजॉल्व किया गया, और नए वोटर्स को ऐड करने का प्रयास किया गया। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में तीनों असेंबली कंस्टिट्यूंसी को मिलाकर टोटल हमारे पास जो मतदाता है वो 8,30,000 से ऊपर है, जिसमें पुरुष मतदाता 4,11,000 है और महिला मतदाता 4,19,000 है, जो पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दिव्यांग मतदाता 13,935 भी आइडेंटिफाई हुए, जिनके लिए अलग से फैसिलिटीज दी जाएगी। इलेक्शन की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने सभी पोलिंग पर्सनल का आइडेंटिफाई तो किया ही है, उसकी बाकायदा सॉफ्टवेयर में एंट्री भी की है, उनका रेंडमाइजेशन होगा। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ईवीएम्स भी आ चुके हैं, जिसकी ऑलरेडी एफएलसी की जा चुकी है, जिसमें जब समय होगा तो उसकी कमीशनिंग की जाएगी। आज से ही एमसीसी लागू हो गया इस जिले में, और यह एमसीसी जब तक नया सदन का गठन नहीं होता है तब तक लागू रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है
कि जैसे लास्ट जो काउंटिंग होता है तो एमसीसी खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक नया सदन का गठन नहीं होता है तब तक है सो एमसीसी लागू रहेगा ये सभी के लिए। और आज से है सो एमसीसी लागू हो गया। किसी भी सरकारी बिल्डिंग में किसी भी सरकारी लीडर वगैरह किसी का फोटोग्राफ वगैरह नहीं रहेंगे, सबको हटा दिया गया है। ऐसा कोई भी कार्य जो ऑलरेडी जो पहले से सैंक्शन नहीं हुआ है या फिर वर्क ऑर्डर हुआ है और स्टार्ट नहीं हुआ है, वो स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा स्टेट में चीफ सेक्रेटरी सरकार अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है कि इमरजेंसी केसेस को टेकअप करने के लिए। इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा कि जिससे कि जिले की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वरिष्ठ वोटर हैं या पीडब्ल्यूडी वोटर हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है तो पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए दो तरह के ऑप्शन भी अलग से दिए हुए हैं। एक तो अगर वो होम प्रक्रिया के साथ की जाएगी, अगर वो ऑप्शन वो चुनना चाहेंगे तो उनका ये फॉर्म भराया जाएगा, फिर वो बूथ में जाके वोट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यदि कुछ लोग ऐसे हैं कि हमको बूथ में जाके वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रत्येक बूथ में इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से इलेक्शन मशीनरी की तरफ से उन लोगों को हम जाएंगे और बाकायदा उनके घर से वोटरों को लाके बूथ तक उनको फैसिलिटेट करेंगे कि वो वहाँ पर जाके वोट कर सकें। इसमें साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का कार्य नहीं कर सकती है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा पॉलिटिक्स के समय में कि सिर्फ जिला प्रशासन या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर इलेक्शन मशीनरी नहीं करेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी वोटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी वोट दिलाने के लिए। हमारे एफएसटी की बात करूं तो इस जिले में चूंकि एमसीसी ऑलरेडी लागू हो चुका है तो आज से ही टोटल 9 एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम तीनों एसी में 3-3 के हिसाब से है सो वो चालू हो गया। वो ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिए। बाकायदा उनके जीपीएस बेस्ड उनके सिस्टम है और सी विजिल ऐप के थ्रू कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर लगता है कि एमसीसी का वायलेशन होता है तो सी विजिल ऐप इंस्टॉल करके बाकायदा उसको लॉगिन करके कुछ नहीं करना है, छोटा सा फोटो खींच के कंप्लेंट डालना है या वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लेंट डालना है और विदिन 100 मिनट्स उसका फुल डिस्पोजल होगा, जिसमें 20 मिनट्स के अंदर ही वो टीम को अटेंड करना होता है और टेकअप करना होता है। और ये बाकायदा राउंड द क्लॉक 24/7 कागर हो चुका है और एक्टिव हो चुका है। इसके साथ साथ ही हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम वो भी हमारा एक्टिव हो चुका है, जिसमें हमारा 1950 है। साथ में सी विजिल की जो मॉनिटरिंग है 24/7 हमारे स्टाफ हमारे ऑफिसर्स वो भी हमारे अब से एक्टिव हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एमएफ के कॉन्टेक्स्ट में कि जितने भी पोलिंग टीम हमारे जाएंगे बूथ पे उसके लिए हम लोग के द्वारा ऑलरेडी 2 बार चेकिंग किया जा चुका है। फाइनल हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि बूथ में सारे बूथ को हम लोगों को मॉडल बूथ बनाना है। मॉडल बूथ मतलब ये नहीं कि उसको बलून से सजाना है। मॉडल बूथ का मतलब है कि जितनी भी प्राइमरी फैसिलिटीज होनी चाहिए, अम्यूनिटीज होनी चाहिए वो उसमें होगा। वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजली, इन टर्म्स ऑफ पेयजल, इन टर्म्स ऑफ शौचालय और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग शौचालय, साथ ही बिल्डिंग का कंडीशन, फर्नीचर, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले पोलिंग टीम जाएगी वहाँ पर तो सफिशिएंट चार्जिंग पॉइंट, गर्मी का समय होगा पंखा, लाइट, ये सब चीज हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रैंप होगा, रैंप का पर्पस स्लोप होना चाहिए, 1:10 से कम होना चाहिए। ये सब हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एक एक बूथ का जिस बूथ कोई ऐसा बूथ ऐसा है ऐसा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एक बूथ जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची तो वहाँ पर हम लोग अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे कि उस दिन वहाँ पर है सो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, लेकिन पोलिंग टीम और जो हमारे वोटर हैं उनको दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो पाकुड़ जिले का वोटिंग परसेंटेज 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एवरेज से बेटर रहा है। 2019 में 74.83% है जो वोटिंग हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उसको 80 से ऊपर ले जाया जाए। हम सभी वोटर से अनुरोध करते हैं कि वो निश्चित रूप से मतदान करें। हमने इसके लिए और एडिशनल प्रयास किए हैं। सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने कितने सुरक्षा बल चाहिए मतदान को फ्री एंड फेयर कराने के लिए उसका आकलन कर लिया है। ऑफ कोर्स जो जिला में फोर्स है, जो बल की संख्या है वो काफ़ी कम है, तो जो बाहर से हम लोगों की आवश्यकता होगी उसका रिक्वेशन हम लोगों ने भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय से बात भी हो गई है। तो जो एडिशनल फोर्स लगाए जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे, कहाँ रहेंगे, किस बूथ में कौन सा फोर्स लगेगा, वो सारी चीज़ की तैयारी हो गई है। और अभी हम लोगों को एक कंपनी एसएसबी की मिली है जो प्री पोल ड्यूटी के लिए है। जो आप देख रहे होंगे जिला के विभिन्न क्षेत्र में प्रत्येक दिन उनकी तैनाती हो रही है। जैसे आज अमरापारा
पकुड़िया क्षेत्र में निकली हुई है वो टीम। इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास फोर्स आएगी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे कहाँ करना है वो पूरी तैयारी हो गई है और हम लोग इलेक्शन को इंसिडेंट फ्री कराने के लिए जो भी तैयारी की आवश्यकता है सब कुछ तैयारी कंप्लीट है। सर, इंटर स्टेट जो बॉर्डर है वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जैसा आप जान रहे हैं इस जिला में हम लोगों ने 8 इंटर स्टेट चेकपोस्ट बनाए हुए हैं। ये अभी तक प्राइमरली जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइनिंग या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित गतिविधि को रोकने के लिए होता था। वही इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर एडिशनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अभी से उनको जो चुनाव से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है सभी को ब्रीफ भी कर दिया गया है। 1-to-1 ग्रुप में भी डीसी साहब के द्वारा ब्रीफिंग की गई है, उनका ट्रेनिंग भी हो चुका है और अब वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में काम करेगा। जो इलेक्शन संबंधी जो चीज़ करनी है कि इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर वो सारे उस चेक पोस्ट पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, सब लोग काम कर रहे हैं। सर, जो क्रिटिकल बूथ है उसमें क्या LRP वगैरह भी चलाया जाएगा पुलिस में? बिल्कुल, ये एग्जैक्ट डिटेल्स मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली जो क्रिटिकल बूथ्स है उस पर एक्स्ट्रा केयर हम लोग लेते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ नॉर्मल बूथ के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं ताकि वोटर्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो सब तैयारी कर ली गई है। जैसे ही हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोर्सेस कितना मिलता है उसके बाद हम लोग एक बार और उसको रिकैलिब्रेट करके डेफिनेटली उस पर एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। थैंक यू। ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और इलेक्शन के बारे में डीसी साहब के द्वारा विस्तृत से आपको बताया गया है। मैं बस 1-2 बिंदु पे आप लोगों को अप्राइज करना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पाकुड़ जिला में जो राजमहल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसके अंतर्गत 813 टोटल बूथ है, जिसपे इस बार हम लोगों ने हर एक बूथ पे कम से कम 8 सेक्शन फोर्स लगाने का फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया हुआ है और ये करने से लगभग 5,500 फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस जिला में पोलिंग के दौरान किया जाएगा, जिसमें 20 कंपनी CAPF, 9 कंपनी जैप और IRB, लगभग 3200 के आसपास जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस होता है वो 800 होमगार्ड, 400 चौकीदार इत्यादि अपार्ट फ्रॉम पोलिंग पर्सनल इतने सिक्योरिटी पर्सनल लगाए जाएंगे। और इस बार एक और चीज जो नई की गई है हमारे जिला में, हो सकता है आप लोगों को ज्ञात हो, पहले से ही एक कंपनी CAPF SSB की कंपनी आ चुकी है। 7 तारीख को ही वो यहाँ आ गई थी और 7 तारीख से लगातार पूरे जिला में अलग अलग उसका डिप्लॉयमेंट प्लान निकाला जाता है और वो भ्रमणशील रह करके जो भी दिशा निर्देश है उसका अनुपालन कर रही है। चुनाव फ्री हो, फेयर हो, किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हो, वोटर्स फ्री होकर के अपना मतदान का प्रयोग करें, अपना अधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए हम लोग फुल्ली कमिटेड है एंड वी विल इंश्योर कि एकदम इंसिडेंट फ्री इलेक्शन यहाँ कराया जाए। थैंक यू। ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है। एज सच पोल डे पर लास्ट इलेक्शंस में कोई वायलेंस नहीं हुए हैं, बट पोल डे से पहले या पोल डे के बाद जो हम लोगों के रिकॉर्ड में है, जो मुझे पता चला है, वो 2 तरीके का इंसिडेंट है। एक है जो सेलिब्रेटरी लोग जो पटाखा जलाते हैं उसमें जिसको आप बमबारी बोल रहे हैं, जनरली बमबारी नेगेटिव मोड हो जाता है और कुछ इंसिडेंट भी होते हैं जनरली सेलिब्रेटरी मोड में है और कुछ आपस में कुछ हुआ है।